क्वेश्चन है 2x माइनस 3 कोस एक्स प्लस ई की पावर एक्स। इस बार आ गए हैं कोस एक्स साइन एक्स वाले फॉर्मूले। आपको मैंने पीछे बताए हैं, उन फॉर्मूलों को समाकलन में याद करोगे तभी ये होगा। पहले आप उनको याद करें फिर ही क्वेश्चन होगा, ऐसे नहीं होगा। अब हमने थ्योरम पढ़ रखी है कि अगर सब एक साथ में है पद तो हम उनको अलग अलग करके उनका समाकलन कर सकते हैं, इसलिए हमने इनको सबको अलग अलग लिख दिया। 2x माइनस 3 कोस डी एक्स और ई की पावर एक्स डी एक्स। ओके, तो इसमें भी x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो x का क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। आप चाहे तो आप इनको याद कर सकते हैं क्योंकि x का एक्स स्क्वायर बाई 2। अब बार बार में ऐसे थोड़ा ना होता है, आप इतनी बार ट्राई करोगे, इतनी बार इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको याद हो जाएगा कि x का एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है। और आपको ये याद करना पड़ेगा कि कोस x का समाकलन साइन x होता है। कोस x का समाकलन तो साइन x होता है, बट कोस x का अवकलन जो माइनस का साइन x होता है। आप ये याद रखना कि समाकलन इज पॉजिटिव, अवकलन इज नेगेटिव। ठीक है, कोस x का समाकलन होता है साइन x। तो क्या हो जाएगा 3 साइन x प्लस e की पावर x का e की पावर x होता है। ये मैं वहीं पे फॉर्मूले में लिखा रखा है, आप वहां से याद कर लेना। फाइनल आंसर यहाँ पे ये से डिलीट हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी, दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स। ये भी हम इनको अलग अलग लिख देंगे और ये एक्स स्क्वायर का आप फिर से पावर ऐड करोगे, अपॉन में लिख देना, तो ये क्या होगा एक्स की पावर 3 अपॉन 3 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में। और साइन एक्स का समाकलन आपको याद करना पड़ेगा। मैंने पहले जो है स्टार्टिंग में आपको ये फॉर्मूले बता दिए, तो आप याद कर लेना। साइन एक्स का समाकलन माइनस का कोस एक्स होता है। ओके, और यहाँ पे रूट एक्स का फिर से वही एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगाओ, +1 ऐड करो और अपॉन में भी +1 ऐड करके लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा 2/3 एक्स की पावर 3 प्लस यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 कोस एक्स प्लस यहाँ पे 1/2 प्लस 1 कितना होता है 3/2। यहाँ पे ये एक्स वाला पद है, यहाँ पे 5 है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2/3। तो 5 इंटू 2 क्या होगा 10, तो 10/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है बट आपको इसके लिए फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। तो सेक एक्स और मल्टीप्लाई में सेक एक्स प्लस 10x। हम वैसे ही रूट एक्स वाले जैसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे पीछे कि अंदर भेजने वाला, उसी तरह इसको करेंगे कि सेक एक्स को इसके साथ में अंदर भेज देंगे। तो ये क्या होगा सेक स्क्वायर प्लस सेक एक्स 10x। हमने थ्योरम पढ़ी है, उस थ्योरम से हम इनको अलग अलग कर देंगे। तो सेक स्क्वायर का समाकलन प्लस सेक एक्स 10x का समाकलन। सेक स्क्वायर का समाकलन 10x होता है, ये मैंने आपको पहले बताया है। आपको फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर आप इनको 3 या 4 बार रिपीट करते हो बार बार में तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे, बहुत इजी है। और सेक एक्स 10x का सेक एक्स होता है, बहुत इजी है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक स्क्वायर एक्स अपन कोसेक एक्स स्क्वायर का समाकलन। अब 1 कोसेक स्क्वायर क्या होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। 1 कोसेक एक्स होता है साइन एक्स। तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, ऐसे हम लिख देंगे इसको स्क्वायर इसलिए साइन स्क्वायर, और ये क्या होगा सेक स्क्वायर। 1/सेक एक्स होता है कोस एक्स, तो सेक एक्स इक्वल टू क्या होगा 1/कोस एक्स। तो हम इसको लिख देंगे 1/कोस स्क्वायर। तो साइन अपॉन कोस क्या होता है 10, तो इसकी स्क्वायर 2 है, इसकी पावर 2 है, सॉरी इसकी पावर 2 है, तो ये 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। ओके, अब हम इसको सोल्व करेंगे, क्या होगा से 10 स्क्वायर, आपने ये भी थ्योरम साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, 10 स्क्वायर वाली थ्योरम भी आपने पढ़ा होगा कि 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1, कोसेक स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर। ये थ्योरम आपको याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पे 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन। अब हमने थ्योरम पढ़ी है, इनको अलग अलग कर देंगे। सेक स्क्वायर का समाकलन, यहाँ पे कांस्टेंट 1 है तो उसका समाकलन या एक्स की पावर 0 का समाकलन। तो सेक स्क्वायर का 10x होता है, पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा है एज इट इज। यहाँ पे भी सेक स्क्वायर का क्या होगा 10x माइनस एक्स की पावर 0 का होता है x। ये भी आपको याद कर लेना, बार बार में आप इसको करने नहीं बैठेंगे और प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 - 3
साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर, हम इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे। 2 अपॉन कोस स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स का समाकलन। हमने अब देखो यहाँ पे 1 अपॉन कोस स्क्वायर हमने पीछे ही देखा है अभी जस्ट कि सेक एक्स बराबर क्या होता है 1 अपॉन कोस एक्स। तो हम इसको यहाँ पे यही यहाँ पे करेंगे तो ये 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, 2 ऑलरेडी है। अब साइन अपॉन कोस क्या होता है 10, 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक, तो ये क्या हो जाएगा सेक एक्स 10x मल्टीप्लाई 3। तो सेक स्क्वायर का क्या होता है समाकलन 10x माइनस 3 सेक एक्स का 10x। हमने पीछे भी क्वेश्चन में देखा है, आपको ये याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये तो बहुत सिंपल सा है कि रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। अब इसको कुछ भी नहीं करना है, पावर का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन यहाँ पे माइनस के, क्योंकि यहाँ पे अपॉन में रूट एक्स है तो ये ऊपर जाएगा माइनस का 1 अपॉन रूट 2 हो जाए 1 अपॉन 2 हो जाएगा सॉरी, प्लस 1 अपॉन में भी ये कर देंगे। तो 1 अपॉन 2 प्लस 1 कितना होता है 3/2, इसके अपॉन में 3/2 आ जाएगा। बट ये हाफ 1 में से हाफ गया तो हाफ बचेगा, तो ये हाफ आ गया, ये ऊपर जाएगा 3/2 2/3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन